रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू मिन फ़रासितिल मोमिन व इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। महफ़िल में तो कई बार गया हूँ, लेकिन कुछ बयान करने का मौका इस सरज़मीन में पहली बार हुआ है। कोशिश मैं करूँगा कि आपके दिल को तसल्ली हो जाए, लेकिन अगर कोई कमी रह जाए तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और बिल्कुल ये दो साहिबान जो है ये मेरे सर के ताज हैं, इनके सामने लबशाई करना मैं बड़ी ही बेअदबी समझता हूँ, अच्छी बात नहीं है इन बुजुर्गों के सामने, लेकिन बकौले कसे कि मेरी तलब भी उन्हीं के कर्म का सदका है, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते। जो हदीस मुबारका की तिलावत से शर्फ हासिल किया है, टाइम तो थोड़ा है, वक्त थोड़ा है, लेकिन यही समझ लें कि बहुत ही बड़े समुद्र में मैंने गोताखोरी कर दी है। और जिंदगी भर इससे अगर आप मोती चुन चुन कर निकालते रहे ना, तो वो ये समुद्र ऐसा है, वहाँ पर एक कतरे के बराबर कमी नहीं आ सकती। ठीक है, ये इरादा बात है, हमारे जुल्फ थोड़े हों, हमारा दामन तंग हो, हमारी जोड़ियाँ थोड़ी हों, जैसे कि हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तू ही नादां चंद कलियों पर कनायत कर गया, वरना इस गुलशन में इलाज तंगी दामा भी है। पर मुझे उम्मीद है कि अगर कोई कमी महसूस करें तो ज़रूर मुझे माफ़ फरमा दें। ये जिस हदीस मुबारका की तिलावत से शर्फ हासिल किया है, मेरे आका मौला सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये अल्लाह का नूर क्या है और ये फरासत क्या है? ज़ाहिरी लिहाज से तो फरासत लफ्ज़ी माना जो है ना आम, उसका मतलब है दानाई, मोमिन की दानाई से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे अकीदे से, मेरी सोच के मुताबिक सभी मोमिन ही है। ये भी बहुत बड़ी दानाई है, जिसे दौलत ईमान हासिल हो गई, बहुत बड़ी दानाई है। लेकिन जिस दानाई की तरफ हजूर ने इशारा फरमाया है वो बातनी दानाई है। हम इन आंखों से देखते हैं, लेकिन जिस मोमिन के बारे में हजूर ने इशारा फरमाया है वो दिल की आंख से देखता है, और दिल की आंख और इस आंख में जमीन और आसमान का फर्क है। हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दिले बीना बिकर खुदा से तलब, ये दिल देखने वाला जो है ना, ये भी अल्लाह से मांग कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं है। जी अब मैं चलता हूँ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हस्तियों के बारे में, जिन मशाइख अज़ाम के बारे में, औलिया किराम के बारे में इशारा फरमा दिया। हम रोज़ कभी 11वीं बनाते हैं, फलां का उर्स बना दिया, बाबा कासिम साहब का दिन बनाया, दाता गंज बख्श का दिन बनाया, हजूर ख्वाजा गरीब नवाज का बनाया। क्यों बनाते हैं? क्या इनमें कोई खूबी है, कोई सलाहियत? किस लिए हम इकट्ठे होते हैं?
कोई चीज है ना जो हमें खींच कर लाती है, उन चीजों का मैं थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ बस। सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका दौर खिलाफत है और इस बात को बयान करने वाले सैयदना हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे एक जरूरी काम की वजह से सैयदना हजरत उस्मान गनी के घर में जाना पड़ा। तो रास्ते में जब मैं जा रहा था तो एक गैर महरम औरत का आमना सामना हो गया। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा। वो अपने काम को चल दी, मैं अपने काम को चल दिया। लेकिन जिस वक्त सैयदना हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर जाकर मैंने दस्तक दी, सैयदना हजरत उस्मान गनी ने दरवाजा खोला तो मेरी तरफ देखते ही, निगाह पड़ते ही, नजर पड़ते ही मेरे चेहरे पर फरमाने लगे, हमारे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनकी निगाहों में ज़िना का इज़्न होता है। वो फरमाते हैं कि मैं अक्का बक्का होकर रह गया, ठठर कर रह गया, या अल्लाह ये क्या माजरा है। और मैंने सैयदना हजरत उस्मान गनी से पूछा, क्या जबरील अमीन का आना फिर शुरू हो गया, वही का आना फिर शुरू हो गया? हजरत सैयदना हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, नहीं, ना जबरील की आमद हुई ना वही की। मैंने अल्लाह की दी हुई नूर बसीरत से तेरे चेहरे पर देख लिया। इत्तकू मिन फरासिल मोमिन। ये है एक साहबी रसूल, उनका वाक़या। और दूसरा वाक़या ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि सैयद हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जमी वो फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने हजरत अबैदुल्ला हरार के बारे में सुना कि वो बहुत अज़ीमुल मर्तबत अल्लाह के वली है, मकाम वलायत पर है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चोर को चोर की तलाश होती है और वलियों को वलियों की तलाश। एक निस्बत होती है ना, चोर को चोर की तरफ खींच ले जाती है और वली को वली की तरफ खींच कर ले जाती है। वो फरमाते हैं कि मैंने बड़ा, मेरे दिल में शौक था कि हजूर की ज़ियारत हो जाए, दस्त बोसी हो जाए, कदम बोसी हो जाए। वो फरमाते हैं कि मैंने इरादा कर लिया और घर से सफर का आगाज किया। काफी दिनों के बाद जब मैं हजरत अबैदुल्ला हरार के गांव के करीब पहुंचा, मौसम की गर्मा का है, शिद्दत की गर्मी है और जोर का वक्त भी करीब है। गांव के जब करीब में पहुंचा, क्या देख रहा हूँ कि वहां से ऊँटों की कतार, सामान लदा हुआ ऊँटों पर, ऊँटों की कतार वहां से बाहर आ रही है। काफी दूर मसाफत भी है। फरमाते हैं कि जहां मैं खड़ा था, पहला ऊँट वहां पर पहुंच चुका था, अभी वो लाइन गांव से खाली नहीं हुई थी, कतार आ रही थी। तो मैंने पहले आदमी से पूछा, कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो? वो आदमी कहता है कि हजरत हम तो अबैदुल्ला हरार के नौकर हैं, उनका सामान है, तिजारत लेकर दूसरे मुल्क में तिजारत करने के लिए जा रहे हैं। तो हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जमी फरमाते हैं कि मैंने दिल में सोचा, मैंने तो कुछ और सोचा था, लेकिन मामला पे गड़बड़ है। ये सोच रहे हैं कि उस आदमी से मुलाकात करूँ, हजरत अबैदुल्ला हरार से मुलाकात करूँ या ना करूँ, ये अभी फैसला नहीं कर पाए थे। वो फरमाते हैं मेरी नजर जब दूसरी तरफ पड़ी तो उधर से खाली ऊँटों की कतार आ रही। फरमाते हैं कि मैं वहां पर खड़ा रह गया। वो जब पहले ऊँट वाला पहुंचा, मैंने कहा जी आप कौन है, कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा जी हम फलां मुल्क में तिजारत करने के लिए गए थे और हजरत अबैदुल्ला हरार का सामान लेकर गए थे, तो तिजारत करके वापस आए। वो फरमाते हैं कि मैंने पक्का इरादा कर लिया, अब न तिजारत नहीं करनी। वो फरमाते हैं मैं सीधा मस्जिद में चला गया, जोर की नमाज अदा की। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं, रेस्ट हो जाएगी, आराम हो जाएगा थोड़ा, तो मैं वापस अपने वतन चला जाऊंगा। वो फरमाते हैं कि थका मांदा था,
जो ही मैं नमाज अदा करके लेटा, अचानक मेरी आंख लगी। जब नींद में मुझ पर गलबा किया, ख्वाब में देखता हूं कि क़यामत का महशर का मैदान, क़यामत बर्पा है। एक आदमी अचानक मेरे पास पहुंचता है, आकर मेरा गिरबान पकड़ लेता है और मुझसे कहता है, अब्दुर्रहमान, तूने दुनिया में मुझसे कर्जा लिया था, कई बार मांगा, तूने नहीं दिया, अब तुम अपना कर्जा चुका। वो फरमाते हैं, मैं इतना परेशान था, अफरा तफरी का आलम था, आगे पीछे देख रहा हूँ, कोई मदद को नहीं पहुंचने वाला। वो आदमी मेरा गिरबान पकड़ा हुआ है। मैंने उससे कहा, अरे बंदे, मैं यहाँ कैसे दूं, किस तरह दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं। वो आदमी कहता है, पैसे नहीं तो अपनी नेकियां तो देनी पड़ेगी। वो फरमाते हैं, मैं चारों तरफ घबरा कर देख रहा हूँ, कोई आकर मेरी मदद को पहुंचे। देखता क्या हूँ कि अचानक हजरत अबैदुल्लाह हरार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरी तरफ बढ़ रहे। ये जिस वक्त वो पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा, पूछा, है अब्दुर्रहमान, क्या बात है, बड़े परेशान दिखाई देते हो। अर्ज की, हजूर, दुनिया से इससे मैंने कर्जा लिया था, आज ये कर्ज हुआ, मुझसे कर्जा वापस मांग रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं, और कोई मुझे ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो आकर मेरी मदद करे, मेरा कर्जा चुकाए। फरमाते हैं, कितना कर्जा है? जितना कर्जा था उन्होंने बयान कर दिया। वो मौलाना अब्दुर्रहमान जामी फरमाते हैं कि उसी वक्त उन्होंने अपनी थैली खोली, पैसे निकाले और कर्ज ख्वाह को पैसे दे दिए। वो अपने उधर चला गया। जो ही फारूक हुआ, अचानक मेरी आंख खुल गई। देखता क्या हूँ कि हजरत अबैदुल्लाह हरार मेरे सामने बैठे हुए हैं। मेरी आंख खुली जिस वक्त मैंने देखा, हजरत अबैदुल्लाह हरार फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान जामी, मैं को फिरौन और नमरूद की तरह सोने में प्लेटों में खाना डालकर खाने के लिए पैसे नहीं कमाता, बल्कि तेरे जैसे मकरूदों के कर्जे चुकाने के लिए पैसे कमाता। इत्तकू मिन फरातिल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो। व इन्नहु यंजुरून बिनूरिल्लाह, कि वो खुदा के नूर से देखता है। एक आदमी ख्वाब देख रहा है, हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ख्वाब देख रहे हैं और हजरत अबैदुल्लाह हरार उस ख्वाब का मुशाहिदा कर रहे हैं। ये है मोमिन की फरासत, ये है बातनी दिलाई, ये है जो दिल के नूर से आदमी देखता है। आपने आप ये न समझे कि आपको इल्म नहीं, मैं बहुत कुछ, मैं ना तो कोई आलिम दीन हूँ, ना तो किसी मदरसे का फारूल तहसील हूँ। आप ही नेक लोगों की मदरसों में बैठकर कभी कभी मौका मिल जाता है, कोई बात सुन ली तो याद रखें। एक और बात अर्ज करता हूँ, उसके बाद मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। हजरत शाहरुख आलम मर्तानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर हस्ती है। हजरत बाउद्दीन नक्श, बाउद्दीन ज़करिया मर्तानी के वो पोते हैं ना जी। यह वाकया ज़हीरुद्दीन बेग, जो शमसुल अल्तमश, जो अपने वक्त का बादशाह था, खानदाने ग्रामा का, उसने जब मस्जिद तामीर की थी तो इस शमसुद्दीन ज़हीरुद्दीन बेग को अपना इमाम मुंतखब किया था। वो ज़हीरुद्दीन बेग खुद फरमाते हैं कि जिस वक्त वो मस्जिद की तामीर हुई तो जब मैंने पहली तकरीर वहाँ पर की ना, तो मुझ पर वो बादशाह इतना फरेफ्ता हो गया था और उसने मुझे वहाँ का खतीब मुकर्रर कर दिया था। और जो जब मैं तकरीर करता, जिसने एक बार मेरी तकरीर सुनी वो उस मस्जिद का ही होकर रह गया था। वो ज़हीरुद्दीन बेग कहता है कि जैसे जितना अर्सा मैं उस मस्जिद में खतीब रहा, इर्द गिर्द की जो मसाजिद थी ना, जामिया, वो बंद हो गई थी। इतना बड़ा आलम था।
वो ज़हीरुद्दीन बेग फरमाते हैं कि एक दिन जुमा का दिन है, मैं तकरीर कर रहा हूँ मस्जिद में।